बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज अमली खाका नाम ये सरगर्मी नंबर 13 देखेंगे, जिसमें हम क्या देखना है, क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले खलियात और यानी इंसान का जिस्म किन चीज़ों से बना हुआ रहता है। तो इंसान का जिस्म अलग अलग उज़ू से बना हुआ रहता है। उज़ू वो मिल कर के एक जो है निज़ाम बनाते हैं। जैसे हमारा अगर अमल तनफ़ुस देखें तो उसमें नाक, गला, हलक और उसके बाद फेफड़े, इन चीज़ों का शुमार किया गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग आज़ा मिलके एक निज़ाम बनाते हैं। अब इस निज़ाम में अलग अलग आज़ा जो रहते हैं, अगर उसको एक इंडिविजुअली देखें तो उसको उज़ू कहते हैं। उस उज़ू को अगर करेंगे तो बहुत सारे जो है छोटे छोटे बाफ्त से बनते हैं, और बाफ्त को हम इससे से छोटे से देखेंगे तो वो एक खलियात से बने हुए रहते हैं। ऐसे नबातात और हैवानात दोनों में रहते हैं, यानी सबसे छोटा से छोटा हिस्सा जो होता है खलिया कहलाता है। तो जब तमाम जानदारों में के जिसमें खलियात से बना हुआ रहता है, और इसकी अहम खसूसियात क्या रहती है कि ये तमाम जानदारों के साख्ती और अफ़ाली इकाई है, यानी इसमें बहुत सारे अफ़ाल या खलियात अंजाम देते जाते हैं। अब यहाँ पर सामने की शक्ल में दिखाया है कि एक लड़का बना है, तो लड़के के अंदर उज़ू ये निज़ाम है अलग अलग। और अगर एक उज़ू को लेते हैं हम तो उसमें जैसे यहाँ पर उज़ू दिया हुआ है, उसको जो है नसीज, छोटा हिस्सा उसका टुकड़ा लेंगे तो उसको बोलते हैं नसीज, और उससे देखेंगे तो उससे बारी ज़रिए देखेंगे तो वो खलियात से बना रहता है। और ये कितना छोटा रहता है, अगर हम इसको गौर करते हैं तो गौर करेंगे तो ये एक मतलब नैनोमीटर रहता है। अब नैनोमीटर मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर अपन स्केल पे देखते हैं, 1 सेंटीमीटर वो 10 मिलीमीटर उसके लाइन रहते, 10 जब छोटे लाइन रहते 10 मिलीमीटर थे, वो 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर रहते हैं। और ये ऐसा एक लाइन 1 मिलीमीटर जो है 1000 माइक्रोमीटर के रहते हैं, और वो 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर, यानी हम उसको सादी आँखों से नहीं देख सकते। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे खलियात होते हैं जो हम सादी आँखों से नहीं दे सकते। तो ये जो सारे आपके सामने शक्ल दी हुई है, रोगनी खलियात रहते हैं, अमीबा रहते हैं, इसके अलावा खून के सुर्ख ज़र्रात रहते हैं, जिल्द की बैरूनी साख्त के खलियात रहते हैं, अज़बी खलियात रहते हैं। ये सारे खलियात जो इतने बारीक रहते हैं कि सादी आँखों से हम नहीं देख सकते। इसलिए जो है हम इसको जो है किसके ज़रिए से देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप या मुरक्कब खूर्दबीन के ज़रिए, तज्ज़िया कर खूर्दबीन के ज़रिए से हम देखते हैं। अब यहाँ पर खलिए की किस्में कौन कौन सी होती है। एक तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नबातात की खलिए होती है और हैवानाती खलिए होते हैं। नबाती और हैवानी खलिए में फ़र्क क्या है, तो नबाती खलिए में खलवी दीवार पाई जाती है जिसकी वजह से उसको एक शक्ल मिलती है। हैवानी खलिए में ऐसा नहीं पाया जाता, बल्कि उसमें एक झिल्ली होती है और उसके अंदर जो है एक मादा भरा भरा था दोनों में, जिसे खलिया माया कहते हैं। और दूसरी एक मेन इसमें डिफरेंस है कि नबाती खलिए में सब्ज़ मायना पाया जाता है, जबकि इसमें क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं इसलिए। और हैवानी खलियों में जो है ये सब्ज़ मायना नहीं पाया जाता है। अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके सामने नबाती खलिया और है, कुछ चीज़ें दोनों में, अंदरूनी खलवी झिल्ली जो होती है दोनों में पाई जाती है, मरकज़ा दोनों में रहता है। लाइसोसोम्स जो होते हैं, देखिए आपके सामने दिया हुआ फिगर, वो भी होता है। दरून माए का जाल वो होता है, तबानी गल्जी अज्साम और खलिए में ये सब पाए जाते हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं होती, सिर्फ नबाती खलिए में सब्ज़ मायना पाया जाता है, जबकि हैवानी खलिए में नहीं पाया जाता है। और इसमें खलवी दीवार नबाती खलिए में पाई जाती है, हैवानाती खलिए में नहीं पाई जाती। अब हम गौर करते हैं खुलवी हैवान से, ये जो होते हैं जैसे खलिया माए गालजी अमलेस तमान है, ये दरून माए का जाल, ये क्या काम करते हैं, ये किस लिए मौजूद रहते हैं। अगर मरकज़ा रहता है, जैसे हमारा दिमाग, हम आँखों से कब तक कैसे देख सकते हैं, तो हमारे को आँखों से दिमाग हुक्म देता है आँखों को कि देखने के लिए। और इसी तरीके से हमारा हाथ
हाथ भी जो है पूरा काम करता है। ये पूरी निज़ाम जो है दिमाग को रहता है। इसी तरीके से खलिया का दिमाग अगर गौर करेंगे तो वो मरकज़ आता है। जैसे हम मोमबत्ती के सामने हाथ रखे तो चटका लगता था, हम हाथ हटा लेते, ये हमारे दिमाग तक पहुंचा था और दिमाग हमारे को उसको हटाने के लिए कहता है। तो इसी तरीके से सारे अफ़ाल जो है मरकज़ा करता है। तवानी और तवानाई के हिसाब से बनाया गया है। तो तवानाई मुहैया करते रहते हैं। जैसे हमारे ग़िज़ा का अखराज जो होता है लीवर में होता है ना, जिगर में रहता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाई अज्जा इस्तेमाल करते हैं, उसकी वजह से तवानाई हमको मिलती है। इसी तरीके से खलिए में तवानाई का असर है। इसके बाद सब्ज़ मायना शुआई तरकीब में हिस्सा लेता है और वो क्या करता है, अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करता है। खालिए फासिद मादे खारिज करने का काम करते हैं। जैसे हमारे आज़ा है, जैसे यहाँ पर देखेंगे मशाना जो है या हमारे किडनी जो है एक्सेस पानी जो है पेशाब की शक्ल में खारिज करते हैं। इसी तरीके से खालिए में भी कुछ चीज़ें जो होती है, जो फासिद मादे जो सेल के लिए या खलिए के लिए नुकसानदेह होती है, उसको खारिज करने का काम करते हैं। इसके बाद गोल्जी अज्साम जो होते हैं प्रोटीन की मुनासिब तकसीम अफ़ाल अंजाम देते हैं। यानी प्रोटीन जब उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट एक जगह से दूसरी जगह देना, ये सारा काम गोल्जी अज्साम करते हैं। दरून माया का जाल जो होता है उसमें राइबोसोम के ज़रिए तैयार होने वाले प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन जो तैयार होता है उसकी तब्दीली करने के लिए गोल्जी अज्साम के जानिब भेजता है। यानी राइबोसोम यह करता है, यहाँ पर गोल्जी अज्साम के साथ जो भी ग़िज़ाई अज्जा शामिल रहते हैं उसमें प्रोटीन जो होता है गोल्जी अज्साम की तरफ भेजता है। फिर गोल्जी अज्साम जो है बाकी हिस्सों तक वो उसको पहुंचाते जाते हैं। इसके बाद जो है सवालात है। देखो यहाँ आपके सामने एक शक्ल है, इसमें ये शक्ल माइक्रोस्कोप की है जो मुरक्कब खुर्दबीन या तज्ज़ियाकार खुर्दबीन, ये आपकी किताब में भी दिया हुआ है, 7वीं की किताब में दिया हुआ है। और इसके बारे में पूरा जो है 7वीं में पूरी किताब में पूरा दिया हुआ है। आपको उसमें से मदद ले करके आप सवालात के जवाब ढूंढ करके लिख सकते हैं। उम्मीद है सबको अच्छे से सबक समझ में आऊँगा। अल्लाह हाफिज़।